सो गाइज आज के अपन नया टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अपन जो समायोगिता का अगला जो पार्ट है आपका वो अपन करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें जो अपन को पढ़ना है अपन को मेन वो इसमें एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपका आरएस नामकरण से। इसी का नाम क्या है? निरपेक्ष नामकरण है। तो आपसे चाहे आरएस नामकरण बोले या बोले निरपेक्ष नामकरण बोले, सेम बात है दोनों की। देखो कैसे करते हैं अपन स्टार्ट। अब ये जनरली आपको दो तरह से मिलता है। आपको जो पहला मिलता है वो मिलता है आपको फिशर सूत्र मिलता है आपको। जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम मिलेगा जिसमें ये वाला प्लस वाला सिंबल मिलेगा, इन सूत्र का जो नाम है उन सबका नाम है फिशर सूत्र है आपका। अब देखो यहाँ बिल्कुल बीच में एक क्या है? कार्बन है। कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके पास मानो मेरे पास चार अलग अलग संयोजकता है। मानो ए है, बी है, सी है और डी है। ये चारों के चारों मानो आपस में क्या अलग हो सबके सब, सबके सब अलग हो गए। तो ये जो कार्बन बनेगा भाई आपका, वो क्या बनेगा भाई? किरल के अंदर। वो क्या बनेगा? किरल के अंदर बनेगा। अब जो किरल के अंदर बना है उसको अपन हमेशा स्टार से करते हैं मार्क। हमेशा करते हैं स्टार से मार्क। तो ये जो बात होगी आपको पता लगना चाहिए फिशर सूत्र का मतलब क्या होता है। कहीं पर अगर प्लस वाला सिंबल जो मिलेगा यानी सूत्र कौन सा आपका? फिशर है। और इसमें आपको जो कार्बन की जो चारों संयोजकता अगर आपकी अलग मिलती है तो जो केंद्र बनेगा वो क्या बनेगा? आपका किरल केंद्र बनेगा। अब इसको करते हैं आगे स्टार्ट। इसमें कुछ भाई थ्योरी है, अपन वो पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं, बाद में करते हैं अपने एग्जांपल स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर अपन देखो बात करें इस वाले को, तो ये जो डायग्राम दे रखा है आपको वो कौन सा डायग्राम दे रखा है भाई? आपको फिशर सूत्र दे रखा है। आप बताओ भाई ये जो बॉन्ड दे रखा है आपको, ये कौन सा बॉन्ड दे रखा है आपको? चाहे इसको आप ऊर्ध्वाधर बंध बोलो या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलो, एक ही बात है। और ये जो अगला जो दे रखा है इसे क्या बोलेंगे अपन? क्षैतिज बंध बोल दो या बोलो क्षैतिज रेखा बोलो। तो जो फिशर फॉर्मूला है उसमें नॉर्मली आपको दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको। ये तो कौन सा है? ऊर्ध्वाधर है। ये कौन सा भी आपका? क्षैतिज बंध है। क्षैतिज बंध है। तो अपन देखो इसमें अगला करते हैं पार्ट स्टार्ट। देखो भाई जो आपका आरएस नामकरण है, जो मेन आरएस नामकरण है, इसमें ये कौन से नियम पर आधारित है? सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है, एक नियम आता है भाई, सीआईपी का नियम आता है। सीआईपी में मेनली तीन साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका। कौन कौन सा? सी मतलब कोहेन, आई मतलब इनगोल्ड, पी मतलब प्रीलोग। अब जो पेपर में साइंटिस्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन आपके नहीं आते, आपको इतना पता होना चाहिए जो नियम है वो कौन सा भी आपका सीआईपी नियम है, या इसी का नाम क्या है दूसरा? प्राथमिकता का नियम है। अब इस जो ये जो नियम है, इस नियम में बेसिकली करना क्या है अपन को कि आपको क्या मिलेंगे? चार समूह मिलेंगे कार्बन से। उन चारों की जो प्राथमिकता अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। अब जो उनकी प्राथमिकता है उनको आप कैसे करोगे डिसाइड? तो जो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका जो कार्बन है किरल के अंदर है, उससे जो परमाणु जुड़ेगा उसमें क्या देखना है आपको? परमाणु क्रमांक। क्या देखना है? परमाणु क्रमांक। मानो किसी का परमाणु क्रमांक अगर ज्यादा होगा तो उसकी प्राथमिकता भी ज्यादा होगी। अब मानो कहीं पर परमाणु क्रमांक समान है तो अपन क्या देखेंगे? परमाणु द्रव्यमान। क्या देखेंगे? परमाणु द्रव्यमान। अगर आपके ये दोनों पॉइंट सेम आ गए, ये दोनों पॉइंट सेम आ गए, तो आपको क्या देखना है? अगला परमाणु कि जो आपका इस जो परमाणु से अगला परमाणु कौन सा जुड़ा है आपका। वो जो परमाणु जुड़ा है उसमें भी आप क्या देखो? पहले अगले का परमाणु क्रमांक देखो भाई, उसके बाद क्या देखेंगे अपन? अगले का द्रव्यमान देख लेंगे अपन। तो इस तरह अपन क्या करेंगे? जो भी आपके समूह चार अलग अलग है आपके, उनके क्या करेंगे अपन? प्राथमिकता को कर देंगे डिसाइड। अब जो प्राथमिकता अपन करेंगे डिसाइड, तो होगा क्या भैया आपको कि अपन को किसी को नंबर एक मिलेगा, किसी को नंबर दो मिलेगा, किसी को तीन मिलेगा, किसी को चार मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट बात आपकी है वो क्या है? आपका कौन सा है? जो फोर्थ प्राथमिकता समूह है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मानो वो कौन से लाइन पर है, अगर ऊर्ध्वाधर लाइन पर है, तो करना क्या आपको? जिसको आपने वन दिया है, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर चलेंगे अपन। अगर चलने पर मन जो आपका रोटेशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज आ गया, तो बोलना वो आपका आर विन्यास है। कैसा विन्यास है? आर विन्यास है। अगर वही आपका जो रोटेशन है अगर कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज आ चुका है, तो जो विन्यास आपका बनेगा वो क्या बनेगा? एस बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, थ्योरी है, याद करेंगे अभी अपन। अगर मानो कि जो फोर्थ प्राथमिकता समूह अगर आपका है वो मानो कहां पर है? अगर ऊर्ध्वाधर पर नहीं है, वो कहां पर? आपके क्षैतिज पर रेखा पर है, तो अपन क्या करेंगे? वही वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर। अगर क्लॉकवाइज आ गया तब तो बोलेंगे अपन एस बोल देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आ गया तब क्या बोलेंगे अपन? आर बोल देंगे। काफी आसान एग्जाम्पल है। अब देखो आपके सामने देता हूँ दो एग्जाम्पल है, मुझे ये बताना है कि इनमें कौन सा तो रोटेशन है आपका और कौन सा विन्यास है, आर है कि एस है। तो देखो ये दो एग्जाम्पल भी आपके सामने। देखो मानो ये जो मैंने ऐसे अजूम कर रखा है कि यहाँ मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ मेरे पास एक कार्बन है। ये जो कार्बन है मानो इससे चार ग्रुप आपके अटैच है, चार ग्रुप अलग है। अब आप दो इसको प्राथमिकता, तो मैंने माना है इसको मैंने वन दे दिया, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर दिया है मैंने। अब अपन को क्या करना है? आप देखो इस वाले में कौन सा रोटेशन आएगा। तो एक बात देखो भाई, ये तो वन है और ये है टू, आपको चलना वन से टू में चलना है, तो ये देखो भाई वन से टू चलेंगे, तो यहाँ जो रोटेशन आपका आएगा वो कौन सा भी? ये है क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज।
अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है और फोर्थ वाला कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो विन्यास अभी लिखा जिस स्टेप ने वो क्या आएगा आपका एस विन्यास। आया कि नहीं है? आसान है। अगला देखो करते हैं ट्राई। आप देखो मैंने माना इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिला है, इसको 3 और इसी को 4 मिला है। ये अपने क्या दी इनको प्राथमिकता, किस आधार पर? पहले क्या देखेंगे अपन परमाणु क्रमांक, उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद देखिए अगला परमाणु की चेक कर लेंगे अपन। तो आप देखो इसको 1 मिला है, इसको 2 मिला है, इसको 3 मिला है, इसको 4 मिला है। अब यहाँ पर देखो थोड़ी मेरे पास दिक्कत है, मेरे पास दिक्कत क्या है, 1 तो ये रहा, 2 ये रहा। अब 1 से 2 में अगर मुझे जाना है तो यहाँ मेरे पास नॉर्मली 2 पाथ है। एक तो कौन सा है, ये ऊपर वाला पाथ भी है, एक नीचे वाला पाथ भी है। तो आपने इसमें इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से कि जब भी आप 1 से 2 में जाओगे, आप देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, बीच में कोई भी नहीं था, तो आपका रोटेशन आसानी से आ गया। बट यहाँ पर आप देखो भाई 1 तो ये रहा, 2 ये रहा, अब बीच में भाई 3 भी है और 4 भी है। तो आप जब भी आप रोटेशन में करोगे, रोटेट करोगे, तो कभी भी 1 से 2 के बीच में अपन जाएंगे तो कभी भी बीच में आपका 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ चुका है वो रोटेशन आपका अलाउ नहीं माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। हाँ, बीच में अगर आपका 4th आंसर आता है तो बिल्कुल सही है भैया, आपका ये बिल्कुल करेक्ट आपका रोटेशन आपका। तो आप बताओ इस बेस पर ये कौन सा रोटेशन है? क्लॉक की एंटी है। ये जो रोटेशन है वो कौन सा भी आपका एंटी क्लॉकवाइज। वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ वाला कहां पर है? वो कहां पर है? वर्टिकल पर है। तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा आपका? एस आएगा। इसका भी क्या विन्यास है? एस विन्यास है। इसका आर था, क्यों था? ये जो रोटेशन भैया आपका वो तो कौन सा है? क्लॉकवाइज है। और ये कौन सा भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज कहां पर हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल पर हुआ तो एस है। और जो आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर फोर्थ वाला कहां पर है? वर्टिकल, तो ऐसी आंसर आना है भैया आपका। ये अपने बात की थ्योरी में अपन। अब देखो अपन करते हैं इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं स्टार्ट। आपके सामने 2 एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, आपको मुझे बताना है कि इनमें इनका क्या क्या विन्यास होगा। तो आप देखो सबसे पहले इस वाले में ये जो कार्बन है, क्या वो किरेल के अंदर है? क्या वो किरेल के अंदर है? अब आप देखो भाई ये जो कार्बन है इससे क्लोरीन भी जुड़ा है, इससे फ्लोरीन भी है, इससे ओ भी है और इससे एच भी है। आप क्या करो, इनको दो प्राथमिकता। तो देखो भाई आप सबसे ज्यादा किसका परमाणु क्रमांक है भाई? क्लोरीन का। तो नंबर 1 मिलेगा। जो नंबर 2 मिलेगा वो किसको मिलेगा? आपके फ्लोरीन को। और जो नंबर 3 मिलेगा वो मिलेगा ओ को। और 4 मिलेगा आपके एच को। मिल चुका है। अब क्या करना है? 1 से 2 चलना है अपन को। ये रहा 1, ये रहा 2। आप देखो भाई ये कैसा रोटेशन है आपका? क्लॉक की एंटी है। तो ये जो आंसर आपका है वो कौन सा भाई? एंटी क्लॉकवाइज है। ये रोटेशन कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज होता है। और फोर्थ वाला कौन सा लाइन पर है भाई आपका? वर्टिकल पर है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? एस आंसर आएगा। यानी जो एग्जाम्पल दे रखा है इसका क्या विन्यास है भाई आपका? एस विन्यास है। अगला एग्जाम्पल करते हैं अपने स्टार्ट। देखो भाई जो अगला एग्जाम्पल है इसको दो प्राथमिकता। किस आधार पर? सीआईपी के नियम पर आधार पर। तो जो नंबर 1 मिलेगा वो मिलेगा क्लोरीन को मिलेगा। जो नंबर 2 मिलेगा वो किसको मिलेगा भाई? आपके फ्लोरीन को। जो नंबर 3 मिलेगा वो मिलेगा ओ को। और नंबर 4 मिलेगा आपके एच को। क्या प्राथमिकता कर ली अपने डिसाइड? अब क्या करना है? 1 से 2 चलना है। वही दिक्कत वही अपने पास में, ये रहा 1, ये रहा 2। आपके जो इस पाथ में है ये वाला भी, ये वाला भी है, तो बीच में कभी 3 नहीं आना चाहिए, अपन को पता है। तो जो रोटेशन आपका है ये देखो कौन सा रोटेशन आपका? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो जो ये कैसा भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है भी आपका। और एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्थ वाला कहां पर भी आपका? हॉरिजॉन्टल पर है। तो आंसर क्या आएगा आपका? जो आंसर आएगा वो क्या है आपका? आर विन्यास। वो कैसा है? आर विन्यास। तो आर एस निकालना भी काफी आसान है। आपको क्या करना है? इनको प्राथमिकता देनी है इनके अंदर। ये दो एग्जाम्पल तो अपने हो गए। इन दोनों में कितने केंद्र किरेल है? इस वाले में भी कितना है? एक केंद्र किरेल है। इस वाले में भी कितना? एक किरेल के अंदर है। अब जो अगला एग्जाम्पल अपने स्टार्ट करते हैं, मानो मेरे पास अगर 2 केंद्र किरेल दे दिया अगले ने, तो अपन क्या करेंगे? आप देखो ये अगला एग्जाम्पल किया भाई अपने स्टार्ट। ये जो एग्जाम्पल है इसमें अपने पास देखो कितने किरेल के अंदर है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे आप, तो एक तो देखो ये जो कार्बन है वो भी क्या है? किरेल है। ये वाला कार्बन भी कैसा भी? किरेल के अंदर है। अब दो इनकी प्राथमिकता। तो आप देखो भाई ये जो कार्बन है इस कार्बन से यहाँ तो क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर एच और यहाँ पर कार्बन है। तो ज्यादा किसका परमाणु क्रमांक है? क्लोरीन का है। नंबर 1 मिलेगा। अब जो 4 नंबर मिलेगा वो किसको मिलेगा? आपके एच को मिलेगा। अब रही बात 2 और 3 की, तो आप देखो भाई आप यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, क्या सेम है? मैंने बता रखा है अगर आपका जो परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान समान है, तो अपन क्या देखेंगे अगले परमाणु को। तो आप देखो इसके पास में तो O है जबकि इसके पास में क्लोरीन है, तो आगे कौन जाएगा? क्लोरीन आगे जाएगा।
तो उसको मिलेगा 2 और इसको मिलेगा 3, मिल चुका है। क्या आपने नंबरिंग दे दी है आपने? अब जो नंबरिंग दी है तो आप क्या करो इसमें डिसाइड क्या करो उस वाले का, आप इसमें करो इसका कौन सा रोटेशन होगा आपका, करो भाई चेक। ये रहा 1, ये रहा 2, ये कौन सा रोटेशन है आपका, क्लॉक की एंटी है। अगर आप उसको देखोगे ये अपने आप में है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है। फोर्थ वाला कहां पर है, एच, ये आपका हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है, एस विन्यास बोल दो या एफ कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, कर देंगे अपन। अगला भाई चेक करो भाई, आप तो आप देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से देखो क्या क्या जुड़ा है, क्लोरीन है तो उसको नंबर 1 मिलेगा, जो हाइड्रोजन है इसको नंबर 4 मिलेगा। रही बात 2 और 3 की, तो आप देख लो भाई यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन सेम है। अब इसके आगे तो क्लोरीन है बट इसके पास में 3 एच है, तो जो परमाणु क्रमांक Cl का ज्यादा है तो उसको क्या मिलेगा आपको 2 नंबर मिलेगा, इसको मिलेगा 3 मिलेगा। क्या आप प्राथमिकता कर लोगे डिसाइड? काफी आसान है, ये करो भाई इसको रोटेशन। कैसा रोटेशन है, ये कौन सा भैया आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है। और फोर्थ वाला अगर आपका हॉरिजॉन्टल पर है तो आंसर क्या आएगा भैया आपका आर। तो ये जो आपको एग्जांपल दिया भाई मैंने आपको, इसमें दो केंद्र किरेल आपके, एक तो ये केंद्र किरेल है, एक ये किरेल है। जब अपन ने दोनों को सोल्व किया है तो एक का जो विन्यास है वो तो एस आया है, दूसरे का अपना आर विन्यास है, तो इस बेस पर अपन आर एस निकालेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो अपन करते हैं। अब कई बार जब अपन पढ़ते हैं इस वाले में तो आपको मेनली आपको 2-3 नाम सुनने को मिलेगा पेपर के अंदर। होता क्या है, जो आपकी प्रकाशिक समायोगिता है उसमें देखो 2-3 नाम मिलते हैं आपको इस वाले में। तो अपन क्या पढ़ते हैं इस वाले में, जो अगला टॉपिक है आपका वो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं पेपर में। वो देखो भैया, आप जो पहला नाम मैंने दे रखा है वो क्या दे रखा आपको, प्रतिबिंब रूप समावी, यानी क्या बोलेंगे इसको, एनेंशियोमर। जो दूसरा नाम दे रखा है वो कौन सा है, विवरिम रूप समावी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, डायास्टीरियोमर्स। जो तीसरा है वो कौन सा है, समरूप, जिसे अपन बोलते हैं आइडेंटिकल। तो अपने पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट, पहला कौन सा है, प्रतिबिंब समावी है, दूसरा कौन सा है, विवरिम रूप समावी है, अगला है समरूप है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक एग्जांपल देगा पेपर के अंदर बिल्कुल सिंपल सा, और बोलेगा इनमें क्या क्या संबंध है, तो आपको उनको निकालने का जो तरीका है वो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा तो आपका प्रतिबिंब रूप समावी है, कौन सा विवरिम है, कौन सा समरूप है। तो इसके लिए अपन ना एक बात सीखते, आसान सी बात है। आप देखो एक बात देखो, आपको 2 केस मिलेंगे पेपर में। क्या मिलेगा आपको, जो पहला केस ये मिलेगा कि आपका जो यौगिक है उसमें एक केंद्र किरेल हो, या फिर क्या हो सकता है कि उसमें क्या हो, एक से ज्यादा केंद्र क्या हो, किरेल हो। मैंने मान लिया कि मैंने पहला केस लिया भाई आपके सामने, मानो मेरे पास अगर एक केंद्र किरेल है, मानो यहाँ मेरे पास 2 यौगिक है, एक तो मानो मेरे पास ए यौगिक, एक मेरे पास बी यौगिक है, दोनों के पास जो किरेल केंद्र की संख्या है 1-1 है। ठीक, अब मानो मैंने ए को सोल्व किया, मैंने अब जो ए का विन्यास है वो आर है, दूसरा मैंने बी को सोल्व किया वो भी आर है। ठीक, और क्या पॉसिबल है, मैंने ए को सोल्व किया, मानो एस आया, बी क्या आया, एस आया, या फिर क्या हो सकता है, ये आर आ गया, ये एस आ गया, या फिर ये एस और ये आर आ गया। यही 4 केस बनेंगे भैया आपके। तो एक बात देखो ध्यान से, इसमें जो आपका विन्यास है या तो बिल्कुल सेम आएगा, सेम आने का मतलब क्या है, या तो आर आर या एस एस। अगर समान विन्यास आ चुका है तो जो आपका संबंध होगा वो क्या होगा भाई, समरूप का। वो क्या होगा, समरूप। समरूप का मतलब क्या है, आइडेंटिकल होगा भाई आपका। आप देखो इनका जो विन्यास है क्या बिल्कुल अपोजिट में है क्या, एक दूसरे के विपरीत में है, तो जो आंसर आएगा वो क्या भाई, इन दोनों में क्या संबंध आपका है, वो क्या एक दूसरे के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप समावयवी, समावयवी। आसान है काफी। मानो एक केस तो ये है, अगर एक केस ऐसा आ गया जिसमें जो किरल के अंदर है वो एक से ज्यादा हुए तो अपन क्या करेंगे। तो आप देखो उसके एक अगला एग्जांपल देखो भाई, ये अगला जो केस मैंने दे रखा आपको, मानो उसमें अगर एक से ज्यादा केंद्र किरल हो तो अपन क्या करेंगे। तो काफी आसान है, देखो भाई मैंने माना मेरे पास 4 यौगिक है, कौन कौन सा है, यौगिक ए, यौगिक बी, यौगिक सी और यौगिक डी। मेरे पास 4 यौगिक मेरे पास है। मैंने माना जो यौगिक ए है उसमें 4 केंद्र किरल आपके, कितना है, 4 केंद्र किरल है। मैंने चारों को सोल्व किया, अगर जो चारों का विन्यास है, मानो चारों का आर आ गया, आ सकता है। फिर मैंने बी को सोल्व किया, बी को सोल्व किया, बी का सारा आंसर एस आ गया। ठीक, मैंने सी को सोल्व किया, सबका आंसर आर आ गया। ठीक, अब एक बात देखो इसमें, एक बात देखना, जब मैंने डी को सोल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, मानो 2 तो एस आ गया और 2 आर आ गया। अब जो इसका मेन कंक्लूजन है वो सुना ध्यान से। आपके देखो 3 केस बनते हैं मेन यहाँ पर, कौन कौन सा, या तो बिल्कुल सेम विन्यास आएगा, या फिर बिल्कुल अपोजिट विन्यास आएगा, या फिर जो बीच की जो भी स्थिति बनेगी आपकी वो केस आएगा। तो आप देखना इस वाले में, जब आपका विन्यास बिल्कुल विपरीत अपोजिट है आपका, तो उसको बोलना भाई वो आपस में क्या है, प्रतिबिंब रूप समावी।
दूसरा क्या है, अगर बिल्कुल सेम आ गया आपका तो आप क्या बोलोगे, जो आपका समावी है वो दोनों आपस में क्या भाई समरूप है एक दूसरे के। और तीसरा केस क्या है, अगर बिल्कुल अलग आ चुका है आपका तो आपस में क्या है, विपरीम समावी एक दूसरे के। तो आप देखो भाई इसमें क्या आंसर आएगा, बताना मेरे को। मेरे पास ए और बी है, ए और बी, इन दोनों में क्या संबंध होगा, चेक करो भाई। ए और बी बिल्कुल अपोजिट में एक दूसरे के, तो आंसर क्या आएगा दोनों का, ये आपस में कैसे भाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप समावयवी, समावयवी, आसान है। अब देखो मेरे पास मैंने, आप तो इसमें बी, ए और सी में क्या होगा, ए सी में क्या संबंध होगा, चेक करो भैया। क्या ए और सी बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, अगर सेम है तो अपन क्या बोल देंगे, एक दूसरे के क्या भैया आपके समरूप है। कैसे एक दूसरे के समरूप है। अगला चेक करो भैया आप, ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी में, ए और डी में, तो आप बताओ मेरे को, क्या ए और डी बिल्कुल सेम है क्या, वो तो नहीं है। क्या बिल्कुल अपोजिट है क्या आपका, ये भी नहीं है। ये आपस में कौन सी भाई बीच वाली स्थिति है भैया आपकी, तो ऐसा कोई भी केस आ गया तो ये सब आपस में क्या है, क्या एक दूसरे के विपरीत रूप समावि। तो आंसर क्या आएगा आपका, विपरीत रूप समावयवी, समावयवी। क्या ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना पेपर में आपका, बताओ भाई बी और सी में क्या संबंध है, बी और सी में आप देखो, बी और सी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में है क्या आपके, अपोजिट मतलब क्या बोलेंगे, एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, यानी क्या बोलेंगे अपन, प्रतिबिंब रूप समावि। आप बताओ बी और डी में संबंध क्या होगा, तो बी डी के लिए अपन क्या बोल देंगे, जो बी और डी है न तो बिल्कुल सेम है न बिल्कुल अपोजिट में है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, विपरीत रूप समावि। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे भाई आप काफी इजीली इनको आप सोल्व कर सकते हो आप। या तो तीन दो केस आएंगे आपके, या तो क्या आएगा आपका जिसमें एक केंद्र किरेल होगा, या फिर क्या होगा जिसमें एक से ज्यादा क्या हो केंद्र क्या हो किरेल हो आपको। तो इस तरह अपन सोल्व कर लेंगे। मानो मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा आपको, आपको मुझे बताना है इस वाले में क्या क्या संबंध है। आपके सामने तीन एग्जांपल दे रखे भाई मैंने आपको, ए बी और सी, आपको सोल्व करके बताना मेरे को कि ए और बी में संबंध क्या है, अगला बी सी में क्या संबंध है, ए सी में क्या संबंध है, बताना मेरे को। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीका है, आप सबसे पहले क्या करो उस वाले में, आप करो उनकी प्राथमिकता करो भाई डिसाइड, करते स्टार्ट। तो आप देखो भाई यहाँ तो क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर ओ, यहाँ पर एच, तो जो नंबर एक मिलेगा वो किसको मिलेगा, क्लोरीन को। जो नंबर दो मिलेगा वो किसको मिलेगा, फ्लोरीन को। क्यों, कम परमाणु क्रमांक है। उसके बाद में कौन आएगा आपका, तीन पर कौन आएगा, ये आएगा, और चार पर ये आगे एच आपका, इसको मिल गया चार नंबर। क्या आपने नंबरिंग दे दी आपने, अब क्या करना है, वन से टू चलना भाई आपको। ये रहा भाई वन, ये रहा टू, कैसा रोटेशन ये वाला कैसा भाई आपका क्लॉकवाइज है, ये कैसा भाई क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है, फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर है, तो क्या ये अपने आप में कैसा है आर विन्यास। आपको आरएस निकालना आना ही चाहिए भैया आपको, अगर आपको आरएस नहीं निकालना आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे भाई, काफी कंफ्यूज आएगा आपको। अब आप बी को सोल्व करो भाई, बी को, बी पे नंबर वन मिलेगा सीएल को, टू मिलेगा एफ को, थ्री मिलेगा इसको, और फोर मिलेगा इसको। करो भाई चेक, ये रहा वन, ये रहा टू, ये कैसा रोटेशन आपका क्लॉक की एंटी है, तो ये जो रोटेशन आपका है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्थ वाला कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो आंसर आएगा ये भी क्या भैया आपका आर ही विन्यास है, ये भी क्या है आर ही विन्यास है। अब आप सी वाले को सोल्व करो भैया, हो सकता है भाई बिल्कुल सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है भाई एग्जाम्पल पर आपके। देखो भाई इसकी अगर मैं बात करूं, नंबर एक इसको मिलेगा, नंबर दो इसको मिलेगा, नंबर तीन और नंबर चार, क्या नंबरिंग कर दोगे आप, काफी आसान है। अब देखो उसको विन्यास भाई चेक करो भाई, वन तो ये रहा, टू ये रहा, ये कौन सा रोटेशन आपका क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो आंसर है आपका वो भाई एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ वाला आपके वर्टिकल पर है, तो जो आंसर आएगा वो क्या भाई एस। देखो आगे आ गया। अब जो ए और बी का जो विन्यास है क्या बिल्कुल सेम है क्या, सेम है। तो आप तो अगर सेम ही विन्यास है तो एक दूसरे के क्या होंगे आपके समरूप, क्या होंगे समरूप। हुआ कि नहीं हुआ, काफी आसान है। अगर आप आरएस निकाल लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बोलो बी और सी में क्या संबंध होगा, तो एक का तो आर और एक का एस है, तो ये आपस में क्या एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप समावि, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप समावयवी। आप बोलो भाई ए और सी में क्या होगा, तो ए और सी भी क्या बिल्कुल अपोजिट में क्या एक दूसरे के, तो आंसर क्या आएगा आपका प्रतिबिंब
रूप समावयवी, समावयवी। तो काफी आसान है भाई इनको निकालने का तरीका, जिसमें अगर एक केंद्र किरेल है तो आप उसमें आरएस निकालो भी, आपको सोल्व करना भी काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब देखो अपन एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं आज की वीडियो इस वाले में। आपको देखो एक एग्जांपल दिया मैंने लास्ट, ये जो एग्जांपल दिया है मैंने आपको 3 दिए इसमें यौगिक। मानो मेरे पास एक तो ए यौगिक है, एक बी है, एक सी है। आपको मुझे बताना है ए बी में क्या संबंध है, बी सी में क्या संबंध है, और सी डी में क्या संबंध है। निकालो भाई आप। अब देखो भाई ए में देखो कितने केंद्र की रेल है, 2, बी में भी कितने हैं 2, और सी में भी कितने 2। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और पेपर में अगर अपन आरएस विन्यास निकालने बैठ गए तो जो अपना आपका जो टाइम है वो तो कहाँ लग गया, इसमें लग गया। तो आप क्या को करना क्या है, जब एक से ज्यादा केंद्र की रेल हो तो आप क्या करो, अगर कोई भी एक आपको क्या मानो एक को फिक्स कर दो भाई आप। तो जैसे एक बात देखो, यहाँ पर सीएल आपका राइट साइड में है तो इसका जो विन्यास है मैंने आर मान लिया, आपकी मर्जी आप एस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में, ये भी मैंने आर मान लिया। अब आपको पता है अगर एक बार मैं चेंज करूंगा जो विन्यास आपका आर है वो तो एस बनेगा, और जो एस है वो आर बनेगा। आप देखो यहाँ जो सीएल है क्या सेम है, क्या आपका सेम मतलब क्या आएगा, आर ही बनेगा। आप देखो यहाँ जो आपका है क्या अपोजिट में है, क्या आपका चेंज हो गया मतलब क्या बनेगा, एस बनेगा। इस बेस पर इनको डिफाइन कर दो भाई आप, क्या ये सेम है क्या, नहीं है तो ये क्या आएगा, एस आएगा। ऐसे इसको देखो भाई आप, ये क्या है आर है तो ये क्या रहेगा भाई आपका आर ही रहेगा, सही है क्या, कर लो भाई बिल्कुल सही है। अब आप बताओ भाई क्या ए और बी सेम है क्या आपके, सेम तो नहीं है, ये तो आर आर, ये क्या है एस आर है, क्या सेम है क्या, सेम तो नहीं है। क्या अपोजिट है क्या आपका, वो भी नहीं है। तो आप बताओ ए और बी में क्या संबंध होगा आपका, ये आपस में कैसे समायुक्त एक दूसरे के, विवरिम, ये है विवरिम, विवरिम रूप समावयवी, समावयवी। आप बताओ बी और सी में क्या होगा। देखो भाई ये तो मेरे पास आर एस है, ये एस आर है, क्या बिल्कुल अपोजिट में, क्या एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या होंगे आपके प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप समावयवी, समावयवी। आप चेक करो सी और डी में क्या संबंध होगा, सी और डी, सी और डी, ये शायद एक काम करो इसमें ऐसे करो आप ए और सी करो, इस वाले में इसमें कर लो ए और सी, ज्यादा सही रहेगा। ये मानो ए है और ये है सी, बोलोगे क्या आंसर आएगा, ए और सी क्या सेम है क्या, वो भी नहीं है, अपोजिट में नहीं है, तो आपस में क्या होंगे एक दूसरे के विवरिम, विवरिम रूप समावयवी। तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई आपका समावयवता का जो अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।